नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फोसिस के बारे में क्योंकि देखिए बहुत दिनों के बाद इन्फोसिस के ऊपर एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ आ चुके हैं। तो इसीलिए आज के दिन मार्केट निफ्टी सेंसेक्स इतना गिरावट होने के कारण मतलब बाद भी इन्फोसिस ने जिस तरीके से रिकवरी किया और जिस तरीके से तेज़ी से ग्रोथ दिखाया तो देखने का लायक होगा और साथ ही साथ इस तेज़ी के पीछे कौन-सा वो कारण है, कौन-सा वो रीज़न है, वो एक-एक करके मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आप इन्फोसिस के ऊपर आपका शेयर अभी अभी तक खरीद के रखे हैं, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, साथ ही साथ जितने सारे नया निवेशक इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर क्या बातचीत रहेगा, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आज निफ्टी किस तरीके से मतलब गिरावट हुआ था। उसके बाद फिर से रिकवरी भी हुआ मगर 2% तक गिरावट निफ्टी में देखने को मिला था। तो ओपन होने के बाद अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला था। फिर भी देखिए निफ्टी ने रिकवरी किया और फिर से रिकवरी करने के बाद तो चलो सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ और कौन-सा कोई न्यूज़ है जिसके कारण आज के दिन इस कंपनी के ऊपर इतना तेज़ी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए मैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ पब्लिश किया है और न्यूज़ जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रोलैंड गोरेस जो है वो एक्सटेंडेड डील विद इन्फोसिस टिल 2026 मतलब एक डील हुआ था रोलैंड के साथ और वो रोलैंड अभी उसको एक्सटेंड करने वाला है। देखिए कोई भी कंपनी उसका जो साथ जो जब डील होते हैं वो डील तभी एक्सटेंड करते हैं अगर उसका टाइम से पहले और ठीक-ठाक अगर काम पूरा करे तो। तो इसीलिए डील को एक्सटेंड किया गया। ऑब्वियसली देखिए इन्फोसिस के साथ डील जो हुआ था, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक इसका डील एक्सटेंड कर दिया गया और साथ ही साथ और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो डील हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पे देख सकते हैं डील का जो एंडिंग पीरियड था 2022 में। तो मतलब 2022 स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में ही इसका डील खत्म होने का टाइम था। अभी वो डील टोटली देखा जाए तो डील खत्म हो गया तो फिर से 2026 तक इसका डील मतलब बरकरार बरकरार रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस सेड ऑन थर्सडे के दिन रोलैंड जो है वो हैज़ एक्सटेंडेड देयर 3 years deal देखिए announced in 2019 फॉर 5 मोर इयर्स मतलब और भी 5 साल बढ़ाने के लिए एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। द एग्रीमेंट विल सी इन्फोसिस कंटिन्यू टू द ऑफिशियल डिजिटल यहाँ पे देखिए इनोवेशन पार्टनर फॉर द फ्रेंच ओपन थ्रू 2026 मतलब यहाँ पे जो बिग डील के जो अनाउंसमेंट कर दिया गया है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि देखिए कंपनी अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं तो कंपनी के लिए रेवेन्यू अच्छा खासा आएगा और रेवेन्यू जितना आएगा आएगा उतना ही ज़्यादा कंपनी का फायदा होगा और फायदे के एक परसेंटेज आपको भी मिलेगा साथ ही साथ कंपनी आपको डिविडेंड भी देगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा तो देखिए इस तरीके से डील आपको देखना चाहिए इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डील है, वो डील का जो एक्सटेंड का जो डेट है 2026 तो 26 तक इसका डेट एक्सटेंड एक्सटेंड किया गया है। तो यही एक बड़ा बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए इस तरीके से डेटा आपके पास रहेगा, तो आप उस कंपनी के ऊपर हमेशा के लिए टिके रहेंगे क्योंकि आपको एक सपोर्ट मिलेगा कि हाँ, कंपनी काम भी कर रहा है और काम किस तरीके से कर रहा है। ठीक है? तो इस बात को भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। तो इस कंपनी के ऊपर तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्डिंग करना चाहिए। कभी भी एक भी शेयर बेचना मत क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी देखिए टोटली 7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है पहली बात और 7 लाख करोड़ से भी इसका ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो 33 है, जिसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम इसका पी रेशियो देखने को मिला। और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बता दूँ, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 35% है और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 27% है। तो कंपनी का टोटल जो बिज़नेस चलते हैं, आप देख सकते हैं 46 कंट्रीज़ के साथ कंपनी काम कर रहा है, 46 कंट्रीज़ और वो भी 220 लोकेशंस में।
तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना के रखा, कितना बड़ा कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है, वो एक बार आपको सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो कर्जा है वो आप डेट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास 5,000 करोड़ का कर्जा है और कंपनी का एनुअली इनकम करीबन 20,000 करोड़ तक है। कंपनी के हाथ में भी 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश है। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.08 इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 50.8 है और इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 27.2 है। तो ओवरऑल बात करूँ, हर डेटा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और एक चीज यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का सेल्स। देखिए, अब कंपनी हर साल में सेल्स को ग्रोथ कर रहा है। जो कंपनी हर साल में सेल्स को ग्रोथ करेगा, हर साल प्रॉफिट को ग्रोथ करेगा, तो आप उस कंपनी के ऊपर ज़रूर बने रहिएगा। हाँ, उस बने रहिएगा मतलब इस तरीके से इन्वेस्ट मत करिए कि इन्वेस्ट करके वो कंपनी भूल जाएँगे, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा उसके ऊपर डेटा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ नेगेटिव पॉइंट लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में जानकारी आपको हमेशा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, वो टोटली जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इंटरेस्ट जो है, वो अभी फिलहाल के लिए 200 करोड़ कंपनी को पे करना पड़ा। फिलहाल के सिनेरियो में 195 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद और एक्सपेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया लास्ट क्वार्टर में, मतलब सॉरी लास्ट सालों में, 2021 में 19,000 करोड़, जो पहला था 16,000 करोड़, और 2019 में था 15,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट करता है। देखिए, कंपनी का जो सिनेरियो है, आप एक बार चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो 6 मंथ की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी का अभी फिलहाल के लिए थोड़ा-सा लॉस चल रहा है। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए उतना ज़्यादा गिरे नहीं। जिस तरीके से निफ्टी, सेंसेक्स और मार्केट गिरा, उस तरीके से आईटी सेक्टर किसी ने भी इतना ज़्यादा गिरा नहीं। हाँ, विप्रो ने गिरावट दिखाया बहुत अच्छा खासा। फिर भी देखिए, इन्फोसिस उस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। 1%, 2%, 5% इस तो कोई बात नहीं। इस तरीके से रिकवरी तो चलते रहेंगे। तो इसीलिए कंपनी देखिए आपको 10 साल में 17%, 5 साल में 27%, 3 साल में 33% और 1 साल में 30% तक रिटर्न दिया। ओवरऑल बात करें, कंपनी आपको करीबन 25% से भी ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे दे रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल जो कंपनी इतना शानदार है और रिटर्न भी आपको इतना शानदार दे रहा है, और एक चीज़, कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है। तो कंपनी का डिविडेंड देने का भी बादशाह है, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल डिविडेंड है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो कंपनी देखिए बोनस भी आपको कितना बार दिया, आप मान के चलिए 2006 में दिया, 2014 में दिया, 15 में और 18 में, हर बार 1:1 का बोनस दिया। तो बोनस देने का बादशाह है और साथ ही साथ डिविडेंड देने का भी बादशाह है, क्योंकि कंपनी आपको बहुत बड़ा डिविडेंड दिया और साथ ही साथ बोनस भी दिया। और एक बार शायद कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए? ऑब्वियसली बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी का कर्जा नहीं है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है, और साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी देख लीजिए कितना शानदार रिजर्व है। अच्छा खासा रिज़र्व यहाँ पे देखने को मिला, और साथ ही साथ कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है और बाकी सारे के पास कितना होल्डिंग है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो प्रोमोटर के पास देखिए 13% होल्डिंग है, एफएस के पास 33% होल्डिंग है, और डीएस के पास 16% और पब्लिक के पास 37%। ओवरऑल बात करूँ तो हर किसी के पास इसकी हिस्सेदारी है, और आदास भी यहाँ पे माल उठा के रखा। और यहाँ पे देखिए, डीएस जो है, वो सबसे ज़्यादा माल कौन उठा के रखा है, आप खुद ही देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अच्छा खासा यहाँ पे माल उठा के रखा था, और अभी फिलहाल के लिए अभी भी माल होल्डिंग है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड, और देखिए यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो दिग्गज दिग्गज म्यूचुअल फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो सारे के सारे दिग्गज कंपनी इसके ऊपर इन्वॉल्व है और इस कंपनी के ऊपर बने रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, तो एक भी शेयर बेचिएगा मत, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 5 साल एक मैक्सिमम, हर कोई चार्ट देख लीजिए कितना शानदार रैली। हाँ, छोटा मोटा सा करेक्शन हुआ है, तो छोटा-मोटा सा करेक्शन मतलब देखा जाए तो करीबन कंपनी ने करीबन 8 से 9-10% तक यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो 10% करेक्शन हुआ, इस मौके को मत गवाइए। अभी तक आपने निवेश नहीं किया तो इस मौके को ज़रूर फ़ायदे के हिसाब से ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए, और आप एसआईपी भी करना चाहते हैं तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा।
तो बाकी आप स्टडी करिए, खुद आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना बेस्ट है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।